हेलो स्टूडेंट्स, आओ इंग्लिश पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल नाउन। वैसे तो ये टॉपिक सभी ने पढ़ा हुआ है, बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये इसके जितने रूल्स हैं वो रूल्स इतने बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको अपन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। और वैसे तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो बड़ा ही इजी लगेगा आपको। चलो अब इसको अपन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। नंबर को हिंदी में बोलते हैं वचन। इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन इट इज कॉल्ड एज नंबर्स। जब नाउन हमें एक या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नंबर्स। आगे यू कैन सी एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ टेबल। जैसे एक लड़का, एक लड़की, एक पेन और एक टेबल। ऐसे हम आगे देख सकते हैं। बॉयज जो एक से ज़्यादा है, गर्ल्स एक से ज़्यादा है, पेन्स जो एक से ज़्यादा है, टेबल्स एक टेबल से ज़्यादा है, एटसेट्रा। इसको हम बोल सकते हैं मोर देन वन, एक से ज़्यादा। अब आगे देख सकते हैं नाउन को हमने दो भागों में बांटा है। तो फर्स्ट कह सकते हैं सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में समझाऊंगा। उसके बाद इसके रूल्स के बारे में समझाऊंगा। इसमें एक शब्द आएगा सिंगुलर कॉमन नाउन। तो अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर कॉमन नाउन कुछ नहीं, केवल कॉमन नाउन है जो सिंगुलर है। तो मैं आपको कॉमन नाउन अपनी टाइप्स ऑफ नाउन के वीडियो में समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं कॉमन नाउन को शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ। तो कॉमन नाउन वह नाउन होता है जो सामान्यतः कोई एक व्यक्ति, कोई वस्तु, स्थान के बारे में दर्शाता है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे मैन है, वुमेन है, बॉय है, गर्ल है, एट्सेट्रा। तो यही सब हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। यदि आप कॉमन नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके टाइप्स ऑफ नाउन की वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सिंगुलर नंबर। इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। जब नाउन एक के बारे में बताती है, फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट्स, अ वुमेन, तो ये दोनों क्या है? स्टूडेंट एक है और वुमेन भी एक है। नेक्स्ट देख सकते हैं अपन प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में देख सकते हैं डेफिनेशन। इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। जिसमें हम देख सकते हैं जब नाउन किसी एक से ज़्यादा के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है ये, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। विमेन, एक से ज़्यादा औरत, ठीक है, एटसेट्रा। नेक्स्ट हम इसका रूल्स के अकॉर्डिंग सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं। तो रूल्स फॉर चेंजिंग ए सिंगुलर इनटू प्लूरल। तो रूल नंबर फर्स्ट है, जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है, इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है फैन। तो फैन के लास्ट में अगर हम एस जोड़ दें तो ये एक से ज़्यादा फैंस हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इसका एग्जांपल और दे सकते हैं फ्लैट। तो फ्लैट में भी ऐसा ही है, अगर एक एस जोड़ देंगे तो फ्लैट्स, एक से ज़्यादा। पेन है, पेन में भी अगर एस जोड़ देंगे तो पेन एक से ज़्यादा हो जाएंगे।
नेक्स्ट देखें रूल नंबर 2, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर में क्या क्या हो सकता है, एस हो सकता है या डबल एस हो सकता है या एस एच हो सकते हैं या सी एच हो सकता है या एक्स हो सकता है और जेड, इनमें से कोई भी अगर एक होता है तो उसके लास्ट में अपन क्या लगाते हैं, ई एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी सिंगुलर बस है, अब बस में लास्ट में क्या आ गया, एस, तो ये एस आया तो इसके लास्ट में अपन क्या लगा देंगे, ई एस, तो ये बसेस हो गए, ये प्लूरल हो गया। नेक्स्ट देख सकते हैं अपन ग्लास है, इसमें डबल एस आया है जो, तो डबल एस है, सिंगुलर है, लेकिन जब इसमें अपन ई एस जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं बुश में भी इसी तरह से एस एच आया है लास्ट में, तो एस एच में अगर ई एस जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बुसेस। नेक्स्ट देख सकते हैं मैच, तो मैच क्या है, सिंगुलर है, इसमें सी एच आया है, सी एच में अगर ई एस जोड़ देंगे तो मैच। नेक्स्ट है बॉक्स कोई एक संदूक होता है, तो इसमें लास्ट में एक्स आया है और एक्स में ई एस जोड़ते हैं तो बॉक्सेस हो जाता है। ऐसे ही लास्ट है क्विज में भी जेड आया लास्ट में, अब जेड में हम ई एस जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्विज हो जाएगा और ये प्लूरल हो जाएगा। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में सबसे पहले देखते हैं, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो तो और वाई के पहले अगर कंसोनेंट हो तो अपन क्या करते हैं, वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कैसे बनता है प्लूरल, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है लेडी, तो लेडी में क्या हुआ है, सबसे पहले वाई आया है, तो वाई को हटा के अपन उससे पहले क्या आया है, एक कंसोनेंट भी आया है। कंसोनेंट क्या होता है, कंसोनेंट जैसे कि आप आर्टिकल अंक देखेंगे आप 21 जो होते हैं वो कंसोनेंट होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये क्या होता है, ये वॉवेल होते हैं, बाकी सारे जितने हैं वो सब कंसोनेंट होते हैं। तो इसमें ए ई आई ओ यू तो नहीं है, इसके अलावा क्या है, डी है, तो डी क्या हुआ, कंसोनेंट है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, वाई हटा के आई ई एस लगा देंगे, तो आई ई एस लगाने से क्या होगा, ये प्लूरल हो जाएगा, लेडी और लेडीज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल दे सकते हैं इसी तरह से, सिटी है, तो सिटी में भी यही है कि ये कंसोनेंट है पहले वाई से पहले, तो इसमें भी यही होगा कि वाई हटाकर सिटीज कर देंगे। सैलरी में भी ऐसा ही है, तो सैलरीज हो जाएगा। सिक्योरिटी में भी यही है कि एक कंसोनेंट है और उसके बाद वॉवेल है नहीं, वाई है, तो वाई से पहले कंसोनेंट हुआ इसलिए वाई हटा के आई ई एस लग जाएगा। तो सेम प्रोसेस है इन चारों एग्जाम्पल में, और ये आपको समझ लिया होगा आपने। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं, एक चीज और देखते हैं, एक नोट, लेकिन यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो तो क्या करना है, तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अभी अपन जो प्लूरल बना रहे हैं उसमें आई ई एस लगाते हैं, वाई हटा के आई ई एस लगाते हैं, लेकिन उसमें अपने को वाई नहीं हटाना, उसमें केवल अपने को एस ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी प्ले में क्या है, पी एल ए वाई, उससे पहले वाई से पहले क्या है, एक वॉवेल है ए, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसको अगर अपन प्लूरल बनाएंगे तो केवल इसमें एस और जोड़ देंगे, तो प्लेज हो गया, तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। नेक्स्ट ऐसे देख सकते हैं, सेम डे है, डे के वाई के पहले ए है, तो ए क्या है, वॉवेल है, तो इसमें भी अपन एस जोड़ेंगे। ऐसे ही की है, की में क्या है, ई आ गया है, ई भी वॉवेल है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा कि एस लगा देंगे। और पे है, पे में भी यही है, पे में भी पहले ए आया है, ये भी वॉवेल है, तो इसमें भी एस लगेगा। तो ये चारों एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं ये चारों प्लूरल हो गए। अब हम देखते हैं रूल 4, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर में सी एच हो और सी एच का उच्चारण का हो
तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, अगर सी एच का उच्चारण जब का होता है तो उसमें एस जोड़कर प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोनार्क, तो मोनार्क में सी एच है, इसका मीनिंग का है, तो मोनार्क पढ़ रहे हैं अपन, मोनार्क, तो ये क्या हो जाएगा मोनार्क्स, तो इसमें क्या होगा एस लगा दिया जाएगा। ऐसे स्टमक, तो स्टमक में भी का उच्चारण हो रहा है सी एच, तो इसमें भी एस जोड़ के स्टमक हो जाएगा। नेक्स्ट रूल्स 5, रूल्स 5 में देखते हैं अपन, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर में ओ हो और ओ के पहले कंसोनेंट हो तो क्या होगा, इसमें क्या करेंगे ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंगुलर में टोमेटो लिखा है, टोमेटो में लास्ट में क्या दिया हुआ है ओ, तो ओ में क्या करेंगे अपन ईएस जोड़ देंगे, ईएस जोड़ने के बाद क्या होगा ये प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मैंगो, सेम प्रोसेस है, मैंगो में भी यही है कि इसमें भी ईएस जोड़कर मैंगो हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा। हीरो है, हीरो का हीरोज हो जाएगा, नीग्रो का नीग्रोज हो जाएगा। तो ये चारों जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाएंगे। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो स्टूडेंट अब हम रूल 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले देखते हैं कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ से पहले कंसोनेंट भी रहता है, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाए जाते हैं। अभी इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट में अपने देखा था उसमें लास्ट में ओ रहता है लेकिन उसमें ईएस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे फर्स्ट है फोटो, तो फोटो का जो सिंगुलर होगा उसमें ओनली केवल लास्ट में ओ है और ओ में एस लगा देंगे, एस से ही ये सिंगुलर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड है किलो, तो किलो में भी एस लग जाएगा तो किलोज हो जाएगा। पियानो, पियानो में भी एस लग जाएगा। कमांडो, कमांडो में भी एस लग जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो ये ओनली एस लगाने से भी प्लूरल हो जाते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 6 देखते हैं, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले वॉवेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब इसमें वॉवेल वाली बात आ गई, अभी कंसोनेंट का चल रहा था, तो इसमें वॉवेल क्या है, सबसे पहले लास्ट में ओ है, ओ से पहले ई आ गया है, ये ई क्या है वॉवेल है, तो इसमें क्या करना है सिर्फ एस जोड़ देंगे और एस जोड़ के प्लूरल हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट है स्टीरियो, स्टीरियो का स्टीरियोज हो जाएगा। सेकंड है रेशो, रेशो में एस जोड़ दिया तो रेशोज हो गया। थर्ड है बैम्बू, बैम्बू, और बैम्बू में भी एस जोड़ दिया क्योंकि ये भी वॉवेल है, इसका सेकंड जो कैरेक्टर वो वॉवेल है और इसमें भी एस हो गया। वीडियो है, वीडियो में भी एस हो गया। तो इस तरह से जो सेकंड जो लेटर है वो वॉवेल है तो ओनली एस लगा के इसको अपन प्लूरल बना सकते हैं। अब हम रूल 7 देखते हैं, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ और एफ ही हो तो एफ और एफ ही को हटाकर वीईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे काफ है तो काफ में लास्ट में एफ दिया हुआ है तो इसमें काफ्स हो गया। ऐसे नाइफ है, नाइफ में एफ ही दिया हुआ है, ये एफ ही दिया हुआ है तो इसमें अपन क्या करेंगे एफ ही को हटाकर वीईएस जोड़ देंगे तो ये नाइफ्स हो जाएगा। ऐसे हाफ दिया हुआ है, इसमें भी एफ दिया हुआ है तो इसमें वीएस हटा देंगे, दिया हुआ सेल्फ का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल 8। रूल 8 में कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके लास्ट में एफ, डबल एफ, एफ ही रहते हैं लेकिन एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे फर्स्ट देखते हैं अपन कैफे, कैफे में क्या आया एफ ई, तो ये एफ ही आया, एफ ही दिया हुआ है, एफ ही में क्या करेंगे एस जोड़ के प्लूरल बन जाएगा, एस जोड़ देंगे। नेक्स्ट है चीफ दिया हुआ, चीफ में एफ आया है तो एफ दिया हुआ है तो एफ जोड़ के एस तो सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा। ऐसे थर्ड है स्टाफ दिया हुआ है तो स्टाफ में डबल एफ दिया हुआ है तो डबल एफ में क्या करेंगे एस ऐड कर देंगे, एस को जोड़ देंगे तो स्टाफ्स हो जाएगा। और लास्ट दिया हुआ है टर्फ, टर्फ में एफ दिया हुआ है तो एफ में एस जोड़ देंगे।
तो इस तरह से ये प्लूरल बन जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे नोट में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका लास्ट लेटर एफ और डबल एफ होता है, पर उनका प्लूरल वीईएस और एस दोनों से बनता है। कैसे बनता है? कुछ रेयर हैं, जैसे हूफ। अब हूफ में आप देख सकते हैं कि हूफ का केवल एफ के बाद एस भी लगा सकते हैं, तब भी प्लूरल हो जाएगा, और एफ हटाकर वीईएस भी लगा सकते हैं। तो इनमें दोनों चीज लग सकती हैं और दोनों चीज से ये प्लूरल कहलाएगा। तो इसमें हूफ भी लगा है, हूफ्स हो गया, और हूफ्स हो गया, वीईएस भी लगा है। ऐसे स्कार्फ है, स्कार्फ में भी दोनों लग जाएंगे, एस भी लग सकता है और एफ हटा के वीईएस भी लग सकता है। तो ये दोनों राइट हैं। ऐसे ही वार्फ है, वार्फ में भी यही सिमिलर है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। और लास्ट है स्टाफ। स्टाफ्स में भी इसी तरह से, जैसे डबल एफ दिया है तो डबल एफ में एस जोड़ सकते हैं, या डबल एफ को हटा के आगे भी वीईएस जोड़ के और अपन इसको प्लूरल बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रूल नंबर 9। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके बीच में वॉवेल को बदल के प्लूरल बनाया जाता है। तो कैसे बदलते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे डोर माउस, तो इसमें मिड देखना है वॉवेल कैसे बदला है। डोर माउस, तो इसमें जो दिया हुआ है यू दिया हुआ है, ओ भी वॉवेल दिया हुआ है, तो इसके बाद इसको अपन चेंज करते हैं तो MICE। तो ICE जो अपन ने इसमें चेंज किया है, ये इसको चेंज करने से ये प्लूरल हो गया। नेक्स्ट ऐसे देख सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल इसका फूट, तो इसमें भी वॉवेल दिया हुआ है, तो इसको भी अपन फूट को अपन फीट में चेंज कर देते हैं। ऐसे ही लाउस, लाउस में भी वॉवेल दिया हुआ है, OU दिए हुए हैं, तो इसको भी चेंज करके अपन ICE करके लाइस करके ये भी प्लूरल हो जाता है। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं माउस, माउस में भी यही है, OU दिया हुआ है, तो इसमें माउस को क्या करते हैं माइस, M तो दिया ही है, ICE करके इसको प्लूरल बना लेते हैं। अब आप देखते हैं रूल नंबर 10। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में EN और REN जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, तो यहाँ चाइल्ड है, तो चाइल्ड में अपन जैसे इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, चाइल्ड के बाद REN ऐड कर दिया है, REN करने से चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रन जो हुआ ये हो गया प्लूरल। ऐसे नेक्स्ट देख सकते हैं ऑक्स, ऑक्स में भी अपन ने क्या किया, ऑक्स में अपन ने EN को ऐड कर दिया, ऑक्सन हो गया, तो ये भी प्लूरल हो गया। ऐसे ब्रदर है, ब्रदर को भी अपन प्लूरल करेंगे तो ब्रदर हो जाएगा, तो इसमें भी अपन ने क्या कहते हैं EN को ऐड कर दिया। नेक्स्ट देख सकते हैं रूल नंबर 11। जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो इसमें अपन सबसे पहले ये देख सकते हैं कंपाउंड नाउन क्या होता है। तो कंपाउंड नाउन ये है कि कंपाउंड नाउन एक से ज़्यादा संयुक्त वाक्य होते हैं जो एक से ज़्यादा वाक्य वर्ड से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना, ये एक अलग टॉपिक है जो अपन बाद में समझेंगे, लेकिन कंपाउंड का हिंदी मतलब होता है संयुक्त, जॉइंट। नेक्स्ट जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं पासर बाई, तो यहाँ पासर बाई जो दिया हुआ है, तो ये डैश का मतलब है ये दोनों आपस में एक दूसरे का मीनिंग क्लियर करते हैं। तो ये दोनों एक हैं, लेकिन इसमें दो दिखते हैं, दो शो हो रहे हैं। पासर बाई, पासर बाई को जब अपन वो करेंगे प्लूरल बनाएंगे तो इसमें एस जोड़ना है, तो इसमें मेन जो वर्ड है उसमें एस लगाएंगे, उसके लास्ट में एस लगाएंगे। जैसे पासर्स, तो पासर्स में ही एस लगेगा, तो यहाँ लगा हुआ है देखो आप, तो ये पासर्स बाई हो गया। ऐसे नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख सकते हैं स्टेप मदर, तो इसमें जो मदर है ये भी एक मेन वर्ड है, तो इसमें मदर्स हो जाएगा, मदर्स, तो इसमें भी आप मदर्स लग गया, तो ये भी प्लूरल हो गया। नेक्स्ट देख सकते हैं कमांडर इन चीफ, तो ये भी मतलब एक कंपाउंड नाउन है, तो इसमें भी आप देख सकते हो मेन वर्ड क्या है कमांडर, तो इस कमांडर्स हो जाएगा, तो कमांडर्स इन चीफ।
तो ये भी प्लूरल हो गया। नेक्स्ट देख सकते हैं रूल नंबर 12 नंबर में कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके मेन वर्ड के मिडिल वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, जैसे फूटमैन, तो फूटमैन में मिडिल वॉवेल है जो, उसको बदलकर प्लूरल बना देते हैं। तो फूटमैन, तो इसमें क्या किया, मिडिल, तो ये मिडिल हो गया मैन। फूटमैन तो एक सिंगुलर है, और जब फूटमैन को जब प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं आप, MAN की जगह MEN हो गया। तो ये MEN जो लिखा है ये क्या हो गया, प्लूरल। ऐसे नेक्स्ट देख सकते हो मैन ऑफ वार। तो मैन ऑफ वार में आप कह सकते हो कि मैन तो है सिंगुलर, और MEN अगर इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लूरल। ऐसे ही वाशरमैन, तो वाशर मैन ये भी सिंगुलर है, लेकिन इसमें जब MEN हो गया, मैन की जगह MAN की जगह MEN लग गया तो ये हो गया प्लूरल। नेक्स्ट देख सकते हो उसका एग्जाम्पल पोस्टमैन। तो पोस्टमैन में वही है, सेम वही रिपीट है कि MAN है तो MAN की जगह MEN हो गया पोस्टमैन। तो ये भी प्लूरल हो गया। अब आप देखते हैं रूल नंबर 13। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जिनके दोनों पदों को बदल के प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पदों का मतलब वर्ड से है। तो आप देख सकते हैं मैन सर्वेंट, पहला एग्जाम्पल है इसका, सिंगुलर मैन सर्वेंट। तो इसके दोनों जो वर्ड्स हैं इन दोनों में ही चेंज होगा तब ये प्लूरल हो जाएगा। जैसे मैन है तो इसमें MEN हो जाएगा, और सर्वेंट है तो सर्वेंट के लास्ट में S लग जाएगा। तो इन दोनों में चेंजेस आएंगे, दोनों में चेंज हो गए तभी, जैसे MEN हो गया यहाँ पे और यहाँ सर्वेंट्स हो गया, S लग गया, तो ये हो गया प्लूरल। ऐसे ही लॉर्ड जस्टिस, तो यहाँ लॉर्ड में S लग जाएगा और जस्टिस में भी S लगेगा। तो ये दोनों चीज़ चेंज हो गई, तो दोनों को ही बदल के प्लूरल बनेगा। नेक्स्ट है लॉर्ड लेफ्टिनेंट, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट, तो दोनों में S लगेगा। तो ये भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, कुछ ऐसे कंपाउंड है, रूल नंबर 14, कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स हैं जिनके लास्ट वर्ड के साथ S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। वो कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरगेट मी नॉट, तो इसकी लास्ट वर्ड में अपने को S लगाना है। तो क्या करना है, फॉरगेट मी नॉट, तो फॉरगेट मी नोट्स, तो इसमें S लग जाएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। ऐसे ही टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, इसका अगर अपन हिंदी समझे हैं, जनरली बोलते हैं तो इसको बोलते हैं छुई मुई का पौधा। प्लांट होता है जिसको अपन ऐसे हाथ में छूने से ही मुरझा जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें लास्ट में ये प्लांट है, इसको अपन प्लांट्स कर देंगे तो ये क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ देखो प्लांट्स हो गया, तो ये प्लूरल हो गया। अब हम देखते हैं रूल नंबर 15। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके टेल टर्म में S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो टेल का मतलब सबसे लास्ट, जो लास्ट में है उसमें S लगा देते हैं। पूरे वर्ड्स के लास्ट में जो लेटर है उसके लास्ट में S लगाने से प्लूरल बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी स्पून फुल, तो स्पून फुल तो लिखेंगे और स्पून फुल के लास्ट में S लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं माउथ फुल, तो माउथ फुल में भी लास्ट में S लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, प्लूरल। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं रूल नंबर 16। तो रूल नंबर 16 में सबसे पहले कुछ विदेशी भाषा के नाउन्स का प्लूरल इस प्रकार से बनता है। जैसे फर्स्ट है एग्जांपल एजेंडम, एजेंडम का क्या हो जाएगा, एजेंडा, लेकिन एजेंडम का मतलब क्या होता है हिंदी में, कार्यक्रम। ऐसे सेकंड है क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, कोई परेशानी, विपदा, और इसका क्या हो जाएगा, क्राइसिस। ऐसे थर्ड है फेनोमेनन, फेनोमेनन मतलब होता है जैसे कोई घटना, तो इसका जो प्लूरल होगा वो फेनोमेना हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब ऐसे कोई रोग की पहचान करना डायग्नोसिस होता है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस जो हो गया वो क्या है, प्लूरल।
नेक्स्ट रूल नंबर 17 है, कुछ इन शब्दों का प्लूरल फॉर्म इस प्रकार होगा। ये कौन से शब्द हैं? जैसे फर्स्ट है मिस्टर, तो मिस्टर का क्या हो जाएगा? मैसर्स। तो मैसर्स शब्द जो अपन लिखते हैं वो कमर्शियल शब्द है, उसको कॉमर्स की भाषा में भी यूज़ किया जाता है। और ये है मिसेस, मिसेस का क्या होगा? मैसडेम्स, ये प्लूरल हो गया। अब तक हम वर्ड्स के प्लूरल फॉर्म पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 18 में लेटर्स, वर्ब्स, डिजिट का प्लूरल फॉर्म एपोस्ट्रोफ एस जोड़कर बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे सिंगुलर में एस, तो एस में एपोस्ट्रोफ, इस तरह से एपोस्ट्रोफ साइन होता है, ये इसको जोड़ने से एस लगा देंगे तो ये हो गया प्लूरल फॉर्म हो गया, इसको लेटर्स में आ जाएगा ये। ऐसे ही अगर अपन डिजिट्स में देखें तो डिजिट्स में जैसे 5 लिखा है, तो 5 में भी ऐसे एपोस्ट्रोफ ऊपर से लगता है ये, तो ये क्या हो गया? इसमें भी एस लग गया, तो ये भी प्लूरल फॉर्म हो गया। ऐसे ही अपन अगर वर्ब में देखें तो वर्ब में ऐसे विल दिया है, तो विल में एपोस्ट्रोफ लगा दिया ये यहाँ, तो ये विल्स, तो ये भी क्या हो गया? एपोस्ट्रोफ सिंबल हो गया। नेक्स्ट अपन रूल नंबर 19 देख सकते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके लास्ट में एस और ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन उनके अर्थ जो हैं, उनके जो मीनिंग है वो चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, देख सकते हैं आप, जैसे एडवाइस है, एडवाइस माने क्या होता है? किसी को सलाह देना, लेकिन जब अपन इसको प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे तो एडवाइसेस हो जाएगा, इसमें एस लग गया, तो इसका मतलब हो गया सूचना है। नेक्स्ट देख सकते हैं गुड, गुड माने अच्छा होता है ना, लेकिन जब अपन इसमें एस लग जाएगा लास्ट में, लास्ट के लेटर में, तो गुड्स हो जाएगा। तो गुड्स ये कमर्शियल वर्ड हो गया, इसका मतलब होता है सामान। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं फोर्स, फोर्स माने होता है बल, है ना, और इसका अगर अपन इसमें एस लगा देंगे तो ये फोर्सेस हो जाएगा। फोर्सेस मतलब एक तरह से सेनाएं हो जाती हैं। ऐसे ही कॉपर है, कॉपर एक धातु है ना, और जब अपन ये कॉपर्स कर देंगे तो कॉपर्स का मतलब कॉपर्स के सिक्के। नेक्स्ट बोल सकते हैं रूल नंबर 20, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं पर वह सिंगुलर होते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि कुछ नाउन्स होते हैं लेकिन वो जैसे उसमें एस लग गया तो अपन सोचेंगे ये प्लूरल हो गया, लेकिन एक्चुअली में ये प्लूरल नहीं होते, ये सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी, जैसे न्यूज़, तो न्यूज़ वर्ड ही न्यूज़ है, तो इसको अपन न्यूज़ ही बोलते हैं, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में होता है। न्यूज़ समाचार होते हैं। समन्स, समन्स भी ये है, जैसे कोर्ट से समन्स आता है, कहीं से भी आता है, कोई भी एजेंसी से आता है, तो समन्स मतलब होता है बुलावा। तो ये भी क्या हो गया? ये भी, इसमें भी एस लगा हुआ है लेकिन सिंगुलर है। ऐसी पॉलिटिक्स है, ऐसी इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, सिविक्स है, जेनेटिक्स है और एथलेटिक्स है, एटसेट्रा। ये सब क्या है? सिंगुलर फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सी यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय।